दोस्तों, ये बात कृष्ण भगवान के अनमोल प्रेरणादायक वचन हैं, जो हमें सकारात्मकता, शांति, आत्मनिर्भरता और आनंद की प्राप्ति के मार्गदर्शन में सहायता करते हैं। इन्हें ध्यान में रखते हुए जीवन की मुश्किलों का सामना करना हमें उन्नति और सफलता की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्म करते हैं वे सिर्फ कर्म के लिए कर्म करें और फल की चिंता छोड़ दें। जो भी व्यक्ति कर्म में हमेशा सदैव आशा करता है और अपना कार्य सही पूर्वक नहीं करता है, उस व्यक्ति को सुख शांति सफलता प्राप्त नहीं होती। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, तुम कर्म करो, फल का चिंता मत करो और कोई भी कार्य में आशा या अधिकार भी नहीं रखते। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल तो स्वयं में मौजूद है। कर्म करो, फल का आश्वासन नहीं देते, फल ईश्वर के हाथ में है। जीवन में आने वाले कर्मों से नहीं, कर्मों में भक्ति और समर्पण से प्रगति होती है। कर्म करने का योग अर्थात निष्काम कर्म ही सच्ची प्रगति का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्मों में ब्रह्मांड के सारे गुण और ज्ञान समाहित करो ताकि हर समस्या से छुटकारा मिल सके। जो कर्म करते हैं वे फल के लिए कर्म नहीं करते, वे स्वयं कर्म में पूर्णता को प्राप्त करते हैं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि आपका कर्म आपका भविष्य निर्माण करेगा। जीवन में सदैव उत्साह रखो और कर्मों में समर्पित रहो। जो कर्म करते हैं उन्हें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्म करना ही परमेश्वर को प्रेषित करने का एक मार्ग है। जो अपने कर्म में लगते हैं उन्हें दुनिया उनकी तारीफ करती है। दोस्तों, अपने कर्मों में लग जाओ और जीवन का आनंद उठाएं। जब तुम सही काम करते हो तो तुम आत्मा को व्यक्त करते हो। अपने कर्मों को करते रहो, भगवान तुम्हारी संरक्षा करेंगे। तुम केवल कर्म का अधिकार रखते हो, फल का नहीं। कर्म का प्रभाव न करने की विधि है, परंतु कर्म से मोह करने की विधि है। कर्म करो परिणाम के लिए नहीं, स्वयं के उन्नति के लिए। कर्म करो, उसे पूरी ईमानदारी से करो, फल के बारे में मत सोचे। दोस्तों, आप जीवन में सभी कार्य करो, परिणाम की आशा मत रखो। मनुष्य का कर्तव्य है कर्म करना, फल का अधिकार नहीं। व्यर्थ चिंता न करो, कर्म में लग जाओ, फल स्वयं मिलेगा। अपने कर्तव्य में विश्वास रखो और उसे ध्यान से पूरा करो, अन्यथा भय और व्याकुलता ही मिलेगी। कर्मयोगी को किसी भी कर्तव्य की छोटी बड़ी अपेक्षा नहीं होती। वह आत्मसंयमी होता है और सब कार्यों में समान भाव रखता है। दोस्तों, अपने कर्म को समर्पित करो और उसके फल को ईश्वर की इच्छा में छोड़ दो। ईश्वर सब सही कर देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्म करने का है मतलब समर्पण से करता है, उसे परिणामों की चिंता करने की जरूरत नहीं होती। मन को शांत रखो, भगवान आपके साथ हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम मेरे पास आकर सब चिंताओं को छोड़ देते हो तो मैं तुम्हारे साथ होता हूँ। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का सबसे बड़ा शिक्षाप्रद कर्म है कर्म करना। सफलता उसे मिलती है जो समर्पित और निष्ठावान है। अपने कर्मों को निष्काम भाव से करो और उनके फलों को भगवान की अर्पण करो। जो मनुष्य कर्म करने का संकल्प लेता है उसे अवश्य ही सफलता मिलती है। संघर्ष करो और निरंतर प्रयास करो, लेकिन उपर्युक्त कर्मों का फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। जीवन का अर्थ आपके कर्मों में है, न कि फलों में। जब तक आप अपने कर्मों का पालन कर रहे हो, आपके पास उनका फल होगा। श्री कृष्णा कहते हैं, तुम कर्म करो, फल की इच्छा छोड़ दो। जीवन एक संघर्ष है, इसे स्वीकार करो और मजबूत बनो। दोस्तों, जो आपके मन में है वही आपका दैविक कर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में सबसे बड़ा शत्रु हमारा अविवेक है। अपनी अंतरात्मा की ओर ध्यान दो, जिससे आप आपसे मिल सको। अगर आप अपने कर्मों के बादल उगाते रहोगे तो आपके जीवन में उजाला हमेशा बना रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, बदलाव अपने आप में ढूंढो। जब आप खुद में बदलाव लाएंगे तो संसार आपके साथ बदलेगा।
दोस्तों, समस्याओं को स्वीकार करो, उन्हें अवसर मानो। जो अस्थायी लगता है वह आपके लिए एक मार्गदर्शक हो सकता है। जो कर्म आप जीने के लिए करते हो वही आपको वास्तविकता में जीने का संकेत देता है। दोस्तों, अपनी मन की अनहोनियों को स्वीकार करो और उनसे जूझो, वे ही आपको आगे बढ़ाने का रास्ता बताएंगी। दोस्तों, श्री कृष्ण क्या कहते हैं, हमेशा याद रखें कि ज्ञान और धर्म के माध्यम से हम सबको एक सबल और उच्चतम जीवन की ओर आगे बढ़ने का रास्ता मिलता है। जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है और जो अच्छे के लिए होता है वही हमारे लिए अच्छा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम बस कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब तुम अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर देते हो तो तुम सुख और शांति का आनंद अनुभव करते हो। तुम बस कठिनाइयों का सामना करो, संघर्ष मत छड़ो। सच्चे मन से और विश्वास के साथ कर्म करो और फल का चिंतन मत करो। दोस्तों, तुम खाली जीवन के हर दिन को उत्साह से जियो, क्योंकि हर दिन नई संभावनाएं लेकर आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्मों में पूर्णता के साथ लग जाओ और फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची भक्ति में श्रद्धा, समर्पण और सेवा का भाव होता है। राधे राधे। दोस्तों, जीवन में सभी को आदर और प्यार की सीख दो, क्योंकि हम सभी एक ही परमात्मा के अंश हैं। सच्चे मन से और श्रद्धा के साथ अपने कर्मों को करो और फल का चिंतन मत करो। दोस्तों, ये उद्धरण कृष्ण भगवान के ज्ञान और प्रेरणा से प्राप्त किए गए हैं। इन्हें सदैव याद रखें और अपने जीवन में उनके संदेश को अमल में लाएं ताकि अपना जीवन को अच्छी भविष्य में निर्माण कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति श्रद्धावान है वह भक्ति से युक्त होता है और मुझ में स्थिर रहकर मुझे प्राप्त करता है। मैं हमेशा संसार में सदैव उसके साथ रहता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, आप बिना कुछ सोचे समझे और जाने मन को नियंत्रित करो, दिमाग में शांति पाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोस्तों, भगवान में विश्वास रखो और अपने कर्मों को निष्काम भाव से करो और मन को शांति रखें। ध्यान पूर्वक सुने और अपना जीवन की हर वो चीज कार्य निष्पक्ष भाव से काम करे, सब ठीक हो जाएगा। दोस्तों, जब तक तुम स्वयं को तोड़ नहीं देते तब तक तुम असीम सकारात्मकता का अनुभव नहीं कर सकते। जीवन का रहस्य समझने के लिए अपने आप को खो दो और अपने आप में भगवान को प्राप्त करो। राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसारिक जीवन में सुख और दुख एक साथ होते रहते हैं, लेकिन वही समझदार है जो उन्हें सहने का सामर्थ्य रखता है। जो भगवान में श्रद्धा रखता है वह अपने जीवन में स्थिरता और समृद्धि प्राप्त करता है। खुद को संयम और ध्यान के माध्यम से अपने मन को नियंत्रित करो और आनंद की प्राप्ति करो। जीवन का मकसद यह नहीं है कि आपको समस्याओं से बचाएं, बल्कि यह है कि आप समस्याओं को परिवर्तित करें। अगर आप सही रास्ते पर चल रहे हैं तो आपको मंजिल जरूर मिलेगी। सब कुछ अपने आप में होता है। आपके पास जो भी है उसे स्वीकार करें और उसका उपयोग करें। दोस्तों, समय और योग्यता की कमी कभी नहीं होती, सिर्फ विचार और प्रयास की कमी होती है। सच्ची खुशी अंदर से आती है, बाहरी वस्तुओं से नहीं। दोस्तों, अगर आप अपने दृष्टिकोण को बदलते हैं तो दुनिया भी आपके लिए बदल जाएगी। जीवन का असली मजा उसमें है जब हम किसी दूसरे की मदद करते हैं। दोस्तों, भगवान को चिंता करने से अच्छा है भगवान के कार्यों को करने में जुट जाओ। मनुष्य जीवन की सच्ची बातें, जब तक आप संघर्ष कर रहे हो तब तक आप जीवित हो। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्माते संगोस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ है, तू केवल कर्म करने में ही अधिकारी है, फलों में कभी नहीं, इसलिए तू कर्मफल के हेतु भी नहीं है और अकर्मण्यता में भी तू नहीं है। जो आपके अंतर में है वही आपको आगे बढ़ाएगा। अर्थ है, सच्चा प्रकट आपका आत्मविश्वास और सामर्थ्य है जो आपकी उन्नति को बढ़ाने में सहायता करेगा।
श्री कृष्ण कहते हैं, है अर्जुन, मैं इस ब्रह्मांड का धारण करने वाला हूँ, परंतु अविनाशी और अद्वितीय अपने आप को मैं कर्ता के रूप में प्रकट करता हूँ। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति ईश्वर के समान कर्म करता है वह ईश्वर की तरह बन जाता है। आप पर भरोसा और संयम बनाए रखें। वह आप ही है जो बुरे वक्त का डटकर सामना कर सकते हैं। उम्मीद रखें और अच्छा सोचें। यह बात याद रखें कि अगर आपने उम्मीद छोड़ दी तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। इसे हमेशा याद रखें कि दुख और सुख जीवन का एक हिस्सा है। यह दोनों आपके घर के मेहमान हैं। यह हमेशा आपके घर आते रहेंगे। मन को मजबूत कर समस्याओं को सुलझाएं। समय बर्बाद न करें। बुरा और अच्छा समय आता ही रहता है। इस बात को हमेशा याद रखें। सकारात्मक सोच रखें। बुरे समय से लड़ें और अच्छे समय का इंतजार करें। बुरा समय ज्यादा देर तक नहीं रहता, इसे हमेशा याद रखें। समय अच्छा बीत चुका है, उसको याद करें। इससे आपको हौसला और शक्ति मिलेगी। इस बात को हमेशा याद रखें कि बुरा वक्त बहुत कुछ सिखाता है और अनुभव देता है। यह कला आपके बुरे और अच्छे जीवन में काम आएंगी। दोस्तों, प्रसिद्ध श्री कृष्णा भगवान के प्रेरणादायक मोटिवेशनल वीडियो आपको अपने जीवन में मोटिवेट करने और उच्च स्थानों तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं और हर बुरे परिस्थिति में लड़ने के लिए मोटिवेट कर सके, हम आशा करते हैं। दोस्तों, हमारी कृष्ण मोटिवेशनल वीडियो आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं, ताकि हम आपके लिए जीवन से जुड़ी हर परिस्थिति में लड़ने के लिए वीडियो दिखा सकें। दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। जय श्री कृष्णा।